फोर्थ क्लास के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हुए पहले से, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा। ये क्वेश्चन जो है, हमने जो पिछले क्लास में एक पोइम पढ़ी थी एन इवनिंग प्रेयर के नाम से, तो उसके मैंने पहले तीन क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं। तो मैं इन आंसर्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले कि आपको जो पूरा लेसन याद होगा, जिसका नाम था एन इवनिंग प्रेयर। उसमें एक बच्चा, थोड़ा सा आपको रिकैप कराऊंगा कि उसमें एक बच्चा जो है वो शाम के टाइम सोने से पहले कुछ दुआएं करता है, दुआएं मांगता है अपने रब से। वो अपने जो है पेरेंट्स के बारे में अच्छी दुआएं मांगता है, अपने भाइयों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने लिए कुछ अच्छी दुआएं मांगता है। तो चलिए, उसी में से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 पर। आप इन क्वेश्चंस को वहाँ पर देख लीजिए अपनी बुक में से। तो पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1, आइए देखते हैं, इसको पढ़ेंगे। वो है पहला क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोइम। क्वेश्चन है कि ये पोइम का जो स्पीकर कौन है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने इस पोइम को पढ़ाया था कि इस पोइम को लिखने वाला या इसका जो शायर है, इसका जो पोइट है, हिज नेम इज़ एस टी कोलरिज। तो लिखने वाला या शायर जो है पोइम का, वो है एस टी कोलरिज। लेकिन ये जो दुआएं मांगता है, ये प्रेयर्स, जो इवनिंग प्रेयर की बात हो रही है यहाँ, ये एक बच्चा दुआ करता है। तो यहाँ जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो दुआ करने वाला है, वो एक बच्चा है, जिसको हम चाइल्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है ऑफ द पोइम। इसका आंसर मैंने लिखा है द स्पीकर। यहाँ पर द स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ ए चाइल्ड। चूँकि इसमें वाजह नहीं है, पूरा क्लियर नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। तो लड़का होता वहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी वहाँ पर हमें इशारा मिलता तो हम एक बॉय लिखते। अगर गर्ल का इशारा मिलता तो हम गर्ल लिखते। तो इसलिए मैंने चाइल्ड लिखा है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। द स्पीकर, फिर से पढ़ूंगा आंसर। द स्पीकर ऑफ द पोइम इज़ ए चाइल्ड। ये एक बच्चा है स्पीकर, यहाँ पोइम में जो सारी बातें बोल रहा है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, दैट इज़ व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोइम वांट टू पे हिज फादर। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि ये जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो अपने रब से मुखातिब है, अपने अल्लाह से मुखातिब है, दुआएं मांग रहा है उससे, कि वो क्या मांगता है। व्हाट डज द स्पीकर ऑफ द पोइम वांट, वो क्या चाहता है टू पे हिज फादर, वो अपने बाप को क्या देना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हिज लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये लड़का है। लेकिन ये क्वेश्चन बनाने वाले पर है, यहाँ पर क्वेश्चन जिसने बनाया है। लेकिन पोइम से जो है, पूरी पोइम पढ़ के बजाते खुद ये पता नहीं चलता है कि ये लड़का है या लड़की है। अब क्वेश्चन बनाने वाले की अलग सोच हो सकती है, उसने हिज लिखा है, लेकिन पोइम में कहीं से हिज या हर उसका जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने एक चाइल्ड लिखा है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वो अपने बाप को, अपने फादर को क्या पे करना चाहता है, क्या देना चाहता है। तो अगर आपको याद होगा, वो अपने बाप को, अपने फादर को रेवरेंस देना चाहता है, जिसको हम इज़्ज़त बोलते हैं। रेवरेंस मीन्स इज़्ज़त, रेवरेंस के माने है इज़्ज़त। तो वो अपने बाप को इज़्ज़त देना चाहता है, इसलिए मैंने इसका आंसर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, द स्पीकर ऑफ द पोइम वांट्स टू पे रेस्पेक्ट टू हिज फादर। तो अब मैंने इसका आंसर इसी हिसाब से दिया। इसने भी हिज लिखा है, हमने भी यहाँ हिज लिखा। जो स्पीकर है वो अपने बाप को, अपने फादर को रेस्पेक्ट, इज़्ज़त देना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी ब्रदर्स डज द स्पीकर ऑफ द पोइम हैव। जो पोइम का स्पीकर है उसके कितने भाई है। जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा, इस पोइम में पढ़ा, उसने 2 भाइयों का जिक्र किया, उसके 2 भाई है। तो इसका आंसर है द स्पीकर हैज़ 2 ब्रदर्स। यहाँ आप लिख सकते हैं द स्पीकर ऑफ द पोइम, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, ये स्पीकर पोइम का है। आप यहाँ ज़रूर ये लिखिएगा
द स्पीकर ऑफ द पोइम। तो चलिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ये भी लिखूँगा यहाँ पर, ये आप भी इसको ऐड कीजिएगा। देखिए स्पीकर यहाँ मैं लिखूँगा, ऑफ द पोइम भी लिखूँगा, ये आप भी लिखिएगा, मुझसे स्किप हुआ है यहाँ गलती से। ऑफ द POEM पोइम, ये लिखना यहाँ ज़रूरी है। चलिए ये अच्छा रहेगा, ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छा रहेगा। द स्पीकर ऑफ द पोइम हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई है, फुल स्टॉप। उसके बाद क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है, अगर आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है हाउ मेनी ब्रदर्स, उसके भाई के 10 द स्पीकर है ऑफ द पोइम हैव। दूसरा हिस्सा है व्हाट डज ही प्रे फॉर देम, वो उनके बारे में उनके लिए क्या दुआ मांगता है। तो उसने अपने भाइयों के लिए जो दुआ मांगी थी, उसने ये मांगा था अपने रब से, अपने गॉड से, अपने अल्लाह से, ये मांगा था कि वो किसी बुरे काम में न लग जाए, वो कोई बुरा काम न करे, और उसके अलावा वो सुस्ती और काहिली या काम चोरी के शिकार ना हो जाए। वो कभी सुस्ती और काहिली के शिकार ना हो जाए, वो सुस्त ना बने, वो काहिल ना बने, वो काम चोर ना बने। तो इसका आंसर मैंने पहला पार्ट जो है, द स्पीकर हैज़ 2 ब्रदर्स, ये आपने स्पीकर ऑफ द पोइम हैज़ 2 ब्रदर्स, ये आपने सुन लिया। उसके बाद ही प्रेज टू गॉड, वो खुदा से या अल्लाह से मांगता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इविल डूइंग्स एंड स्लॉथ, वो अल्लाह से, गॉड से प्रे करता है, मांगता है, दुआ मांगता है कि वो उनको बचाए, उसके भाइयों को बचाए। किस चीज़ से? प्रोटेक्ट हो गया बचाना, देम फ्रॉम इविल डूइंग्स, बुरे काम, गंदे कामों से, एंड स्लॉथ, और सुस्ती और काहली से उनको बचाए। तो चलिए हमने आज की इस क्लास में 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी आंसरिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। तो चलिए इस वक्त के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।